प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा, वाचिका रतिका। हरियाणा में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने जीत से उत्साहित होने की बजाय अभी से वर्ष 2029 की तैयारी शुरू कर दी है। संगठन के नेता व कार्यकर्ता जहां संगठन की मजबूती के लिए फील्ड में उतर चुके हैं, वहीं सरकार के स्तर पर पिछले 10 साल की खामियों को हथियार बनाकर आगे बढ़ा जा रहा है। 17 अक्टूबर को हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार तो नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की थी। 17 नवंबर तक एक महीने के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कुल 14 घोषणाएं की, जिनमें से अधिकतर अधिसूचना जारी होने के बाद धरातल पर लागू हो चुकी हैं। इनमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति आरक्षण में वर्गीकरण लागू करना, 24,000 युवाओं को शपथ ग्रहण के साथ ही नौकरी देना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1,20,000 कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी देना और किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देना आदि शामिल है। इसके अलावा सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण में अपना रोड मैप जारी कर दिया है। सरकार ने आने वाले 100 दिनों में प्रदेश की महिलाओं, युवाओं, सैनिकों, पूर्व सैनिकों, किसानों तथा कर्मचारियों के लिए कई बड़ी योजनाएं लागू करने का ऐलान किया है। सरकार के स्तर के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को भी धार देने का काम शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को लगभग 60 लाख वोट मिले हैं। इसी के आधार पर बीजेपी ने 50 लाख नए सदस्य बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। प्रदेश में 20,629 बूथ हैं और हर बूथ पर 250 सदस्य बनाए जाएंगे। 16 नवंबर से सक्रिय सदस्य बनाने का काम शुरू हो चुका है। पार्टी के संविधान के हिसाब से जो कार्यकर्ता 50 सदस्य बनाता है, उसे ही पार्टी में जिम्मेदारी दी जाती है। सदस्यता नवीनीकरण अभियान की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह अपना फॉर्म भरने के साथ कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इन दिनों सदस्यता अभियान में जुटे हुए हैं। बूथ, मंडल व जिला स्तर पर सभी नेताओं को नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली स्वयं जिलों का दौरा करके सदस्यता अभियान का जायजा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में तीसरी बार भले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली हो, लेकिन पार्टी ने हारी हुई 42 सीटों पर हार की रिपोर्ट आने के बाद इनको जीत में बदलने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014 में 47 सीट, 2019 में 40 तो हाल ही में हुए चुनाव के दौरान 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी को 42 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। पार्टी की कोर टीम ने सभी हारी हुई सीटों के प्रत्याशियों से मुलाकात करके हार की रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से हाईकमान को भेज दी है। एक महीने तक हारे हुए उम्मीदवारों, जिलाध्यक्षों और पुराने कार्यकर्ताओं से फीडबैक ली गई। हरियाणा में सदस्यता के बाद प्रदेश में संगठन में बदलाव किया जाएगा। ऐसे लोगों को पदमुक्त किया जाएगा जो पद लेकर बैठे रहे मगर फील्ड में सक्रियता नहीं दिखाई। रिपोर्ट के अनुसार टिकट वितरण में स्थानीय नेताओं की उपेक्षा हार का बड़ा कारण माना जा रहा है। इससे पार्टी में गलत संदेश गया और कार्यकर्ता फील्ड में जाने की बजाय निष्क्रिय होकर बैठ गए। इन सब बिंदुओं को देखते हुए रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट के अनुसार कई नेताओं को चुनाव से अन वक्त पहले पार्टी में शामिल कराया गया और टिकट दी गई, जिससे कई महीनों से फील्ड में तैयारी कर रहे नेताओं को झटका लगा और उन्होंने पूरे चुनाव में दूरी बनाए रखी। चुनाव के समय प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की चर्चा रही। सभी पूर्वानुमानों तथा चर्चाओं में ये साफ था कि हरियाणा में इस बार बीजेपी चुनाव हार रही है और कांग्रेस जीत रही है, जिसके कारण 5% स्विंग वोटर्स कांग्रेस की तरफ चले गए। किसानों और जाति विशेष की नाराजगी का बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। रोहतक, फतेहाबाद और सिरसा में जाति विशेष के लोग और किसान खुलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालने निकले। पार्टी ने सभी हारी हुई 42 सीटों की रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब इन हारी हुई सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है। हरियाणा में बहुत जल्द हरियाणा स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधन समिति तथा नगर निगमों के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने हारी हुई सीटों को जीतने के लिए अभी से कसरत शुरू कर दी है। दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस ने लगातार तीसरी हार के बाद भी सबक नहीं लिया है। हार पर मंथन करके रिपोर्ट को सार्वजनिक करना और हार की जिम्मेदारी तय करना तो दूर की बात है, कांग्रेस इस एक माह के भीतर अपना नेता भी नहीं चुन पाई है। नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर भी कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है। हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है जब विधानसभा का सत्र नेता प्रतिपक्ष के बगैर चला हो। भारतीय जनता पार्टी जहां संगठन के विस्तार पर अपना ध्यान लगा रही है, वहीं गुटबाजी के चलते कांग्रेस पिछले 12 वर्षों से हरियाणा में अपना संगठन भी खड़ा नहीं कर पाई है। बीजेपी ने जीत के बावजूद हार से सबक लिया और भविष्य की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि कांग्रेस ने हार के बावजूद हार से सबक नहीं लिया और हार के लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।